इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में हम बात पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें पहला है सोलर एनर्जी। सन जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसी एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ हम सोलर पैनल में, सोलर सेल में और सोलर फर्नेसेस में करते हैं। दूसरा है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम कोल, ऑयल, वुड या गैस को बर्न करते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है या फ्लो करती है। और एक खासियत ये भी है कि ये कुछ वर्क भी परफॉर्म कर सकती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगले बात करते हैं लाइट एनर्जी के बारे में। ये भी एक तरह की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हमारे जो नेचुरल सोर्स है अर्थ पे वो है सन। आगे बात करते हैं केमिकल और फ्यूल एनर्जी के बारे में। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैसेस, इन सभी में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं केमिकल और फ्यूल एनर्जी। बात करें अगर एलपीजी की, तो एलपीजी एक केमिकल है जिससे हमें हीट मिलती है। साथ ही साथ जो फूड या खाना जो हम खाते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। और प्लांट अपना जो भोजन बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें भी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आगे बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी के बारे में। तो जो फास्ट मूविंग वाटर जो होता है उसमें जो एनर्जी होती है वही होती है हाइड्रो एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इस एनर्जी का यूज़ हम पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। इसमें पानी को कुछ हाइट तक डैम द्वारा स्टोर कर लिया जाता है, तब उसको हम अलाउ करते हैं निकलने के लिए, जिससे क्या होता है टरबाइन्स जो होते हैं वो जनरेटर के वो चलना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है तब जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में जो नया प्रोडक्ट बन के आता है उसका मास पुराने वाले प्रोडक्ट के मास से कम रहता है, यानी कि कुछ मास लॉस हो जाता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। उस लॉस इन मास को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है मास के लॉस होने से, जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ एटम बम में, हाइड्रोजन बम में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। हमारे अर्थ के
कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अर्थ के अंदर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। उस न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। इसमें एनर्जी जो होती है वो अर्थ के अंदर स्टोर हो जाती है और जिसकी वजह से अर्थ के उस हिस्से में जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है और जिससे स्टीम बनती है। उस स्टीम का यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी possessed by magnetic material to attract permeable substance is called magnetic energy। हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि आयरन के मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो जो एनर्जी पजेस करता है ये मैग्नेट, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। फिर है साउंड एनर्जी। ये भी एक तरह की एनर्जी का ही रूप है जो कि हमें रिसीव होता है वेव की फॉर्म में हमारे कानों द्वारा। अगली विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो फास्ट मूविंग एयर होती है या फिर स्टॉर्म होता है उसमें जो एनर्जी होती है वही कहलाती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। सो द एनर्जी possessed ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में होती है तब उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। तो इसमें पहले बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। तो फैन चलता है तो आपने देखा होगा उसका पीछे वाला पार्ट क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। मीन्स जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो टोटल कन्वर्ट नहीं हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, बल्कि उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का। अब बात करते हैं साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन जो होता है वो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल देखें तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है जिसके इंजन जो होता है वो चलता है। फिर देखते हैं केमिकल टू लाइट एनर्जी के बारे में। तो कैरोसिन लैंप, इसमें हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं जो कि क्या है, एक केमिकल है। तो जब हम इसको जलाते हैं तो हमें मिलती है लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर भी केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक इसी तरह से जो कैंडल है वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल है जिसको बर्न करने पर हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED ये सारे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को
देख पाते हैं। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हरी पत्तियां सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा। इस थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि पानी को एक बड़े से यूनिट में कंबस्शन के थ्रू गर्म किया जाता है। गर्म करने से स्टीम बनती है और उस स्टीम का यूज़ किया जाता है टरबाइन को रन कराने से, और जब टरबाइन रन करती है तो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। अब बात करते हैं केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी के कन्वर्जन पे। तो जब हम वुड, कोल, बायोगैस इन सब को बर्न कराते हैं तब जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एलपीजी, ये भी एक केमिकल है, इसको भी जब हम बर्न कराते हैं तो ये भी केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्जन पे। तो जब कार फ्यूल कंज्यूम करती है तब इसका जो इंजन होता है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से कार रन करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में तब इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ मैग्नेट वर्क करता है और इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो जो साउंड एनर्जी जो है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब हम माइक्रोफोन से अपना इनपुट देते हैं। जब माइक्रोफोन में हम इनपुट देते हैं तो वो साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद जो मशीन होती है वो प्रोसेस करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में और हमें आउटपुट मिल जाता है। एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके द्वारा छोटे और बड़े दोनों पैमानों पर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें दो एलिमेंट होते हैं, पहला है एन टाइप थर्मो एलिमेंट और दूसरा पी टाइप थर्मो एलिमेंट, जो कि सीरीज से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं हीट सोर्स और हीट सिंक के बीच में। और इन दोनों के लिए जो सीरीज कनेक्शन किया गया है वो कंडक्टर के थ्रू किया गया है। यही दो थर्मो एलिमेंट हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। वाटर पंप एक इससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पता है कि जो वाटर पंप है वो उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो इसका
जो मोटर है वो वर्क करता है, जिसकी वजह से पानी जंप करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है।